Hello everyone. Today we are going to learn present perfect continuous tense. So in this tense आपको विशेष रूप से इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि ये टेंस किस तरीके से प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस से अलग है, क्योंकि मोस्टली जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स होते हैं इन दोनों टेंसेस में कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है और उसके लिए आपको इस टेंस में जो भी चीज़ें डिफरेंट बताई जा रही है उनको अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करना है। ओके, फर्स्टली इस टेंस में भी सब्जेक्ट हमेशा एक ऑनगोइंग एक्शन यानी किसी जारी कार्य को कर रहा है। इसमें भी सब्जेक्ट जारी कार्य को ही कर रहा है, लेकिन इसमें अंतर ये होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की तुलना में कि जो वो काम कर रहा है उसका समय मेंशन रहता है, यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम आपको वहां पे दिया हुआ रहेगा। ओके, आगे आपको इसके जब एग्जाम्पल्स देखने को मिलेंगे तब आपको वहां पे समय भी देखने को मिलेगा। इसकी हिंदी आइडेंटिटी भी रहा है, रही है, रहे ही होती है अंत में, लेकिन जो हिंदी आइडेंटिटी इसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से अलग बनाती है वो वाली हिंदी आइडेंटिटी है कि इस वाले टेंस के जो वाक्य होते हैं उसमें समय होता है बीच में और उसके साथ में विशेष रूप से ये शब्द से लगा रहता है, जो हमें ये बताता है कि हमारा सब्जेक्ट इस समय से ये काम कर रहा है या कर रही या कर रहे हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब्स हैज बीन और हैव बीन रहती है। हैज बीन सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है, हैव बीन प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है। अब हम यूज करेंगे मैन वर्ब का। तो देखिए मैन वर्ब में जब भी कोई ऑनगोइंग एक्शन है यानी कार्य चल रहा है तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। अब यूजेज ऑफ सिंस और फॉर, सिंस और फॉर ये जो दो प्रीपोजिशन है इनका यूज बनता है क्योंकि यहाँ पे समय का मेंशन होता है, टाइम मेंशन रहता है इस वजह से। तो जब भी आपको पॉइंट ऑफ टाइम मिले, फिक्स समय मिले तो आप सिंस का यूज करें, जब भी आपको पीरियड ऑफ टाइम मिले तो आप फॉर का यूज करें। गोइंग फर्दर वी विल मूव टू द अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस मीन्स साधारण वाक्य। इसकी फॉर्मेशन मैंने बनाई है आपके लिए। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, टेंस को पहचानने के बाद सेंटेंस को भी पहचान चुके हैं अब आप, तो आप सब्जेक्ट लिखें, उसके बाद में आप हैज़ और हैव लिखें, उसके साथ में बीन लगाएं, हैज़ बीन लगाएं या फिर हैव बीन लगाएं। उसके बाद में आप V1 प्लस ING जो कि मैन वर्ब का रूल है उसे ऐड करें, फिर ऑब्जेक्ट लिखें और समय को सबसे अंत में लिखें, लेकिन उसके पहले सिंस या फॉर लगाएं। उसके बाद में आप ये एग्जाम्पल सॉल्व करें और अच्छी तरीके से इस टेंस को सीख सकते हैं। देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, तो आपने सब्जेक्ट में सबसे पहले क्या लिख लिया, ही। उसके बाद में ये आपने पहचाना कि भाई ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में से एक है, तो हमें पीछे पता लगा हाँ ये दोनों में से ही एक है, लेकिन इसमें समय के साथ में से आ रखा है, यानी कि सब्जेक्ट जो ऑन गोइंग एक्शन कर रहा है पढ़ने का वो इस समय से कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे मात्र ऑनगोइंग एक्शन ही नहीं है, ये ऑनगोइंग एक्शन समय के साथ में दिया हुआ है, अतः ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया है। अतः आप हेल्पिंग वर्ब लिख लीजिए ही के साथ में हैज बीन, और मैन वर्ब लिख लीजिए स्टडिंग, क्योंकि इसके साथ में भी ING फॉर्म लगेगा। फिर पीछे समय बचा है तो उसके आगे देखिए ये फिक्स समय है, पॉइंट ऑफ टाइम है, सुबह एक पॉइंट है कि यहां से काम हो रहा है, तो आप यहाँ पे सिंस लगाएं और उसके बाद में लिखें मॉर्निंग। सेकंड वाक्य को हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। मैं 2 बजे से टीवी देख रहा हूं, सब्जेक्ट आपने लिखा आई। उसके बाद में आपने देखी इसमें फिर से या तो प्रेजेंट कंटिन्यू प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू है, तो यहाँ पे समय के साथ में से आपको मिल गया है, तो इसका मतलब समय प्लस से और रहा है, रही है, रहे पहचान होती है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। तो आप हेल्पिंग वर्ब ऐड करें आई, हैव, बीन, फिर मेन वर्ब है देखना, और ये अभी ऑनगोइंग एक्शन के फॉर्म में यानी अभी भी हो रहा है तो वॉचिंग लिख दें। फिर आप टीवी लिखें और फिर समय जो 2 बजे हैं उसके पहले लिखें सिंस, और 2 बजे को बोलते हैं 2 o'clock। तो इस तरीके से आपका सेंटेंस फिनिश हो गया। सिंस का यूज इसलिए हुआ क्योंकि फिर से पॉइंट ऑफ टाइम है, हमें ये बता रहा है कि काम वाकई में किस पॉइंट से शुरू हुआ। उसके बाद में हम लेते हैं नेगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस। यहाँ पे सेंटेंस फिर से अफर्मेटिव का है लेकिन इसे हमें नेगेटिव बनाना होगा, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि बिगनिंग में आप सबसे पहले सब्जेक्ट लिखें, हेल्पिंग वर्ब के जो 2 पार्ट्स हैं हैज और हैव, और दूसरी तरफ जो बीन है उनके बीच में नॉट रहेगा, न कि उनके बाद में। तो हैज और हैव और बीन के बीच में आप नॉट लिखें, उसके बाद में V1 प्लस ING फॉर्म लिखें, फिर ऑब्जेक्ट लिखें, सिंस फॉर और टाइम लिखें। अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने सिर्फ नॉट ऐड किया है हैज और हैव बीन के बीच में। अब हम 2 सेंटेंस सॉल्व करने वाले हैं। बिगनिंग में सेंटेंस है वह सुबह से यहाँ नहीं खेल रहा है, तो यहाँ समय के साथ में से आया हुआ है और पीछे रहा है, रही है, और सेंटेंस को देखें तो ये नेगेटिव अफर्मेटिव है। तो सब्जेक्ट आप लिखेंगे ही,
उसके बाद में ही के साथ में हैज़ बीन का यूज होगा, लेकिन नॉट हमें बीच में लगाना है हैज़ बीन के। ही हैज़ नॉट बीन प्लेइंग, जो कि हमारी ऑन गोइंग एक्शन फॉर्म आ रखी है। और उसके बाद में आप लिखेंगे, यहाँ के लिए ऑब्जेक्ट लिखें हियर, और सुबह से फिर से आप यहाँ पे ऐड करें सिंस मॉर्निंग। उसके बाद में है हम 25 जुलाई से विद्यालय नहीं जा रहे हैं, तो सब्जेक्ट आप लिखें वी। उसके बाद में नेगेटिव अफर्मेटिव है, तो वी एक प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे आप हैव बीन, लेकिन बीच में लगेगा नॉट। फिर मैन वर्ब आ जाएगी जाना, पीछे लगाए आईएनजी। उसके बाद में आप लगाए टू स्कूल, और जो डेट है वो फिर से पॉइंट ऑफ टाइम में बता रही है कि इस दिन से ये काम नहीं हुआ है, तो आप लगाएं सिंस 25 जुलाई। तो इस तरीके से आप अच्छी तरीके से ये टेंस क्लियर कर सकते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में और आप इस टेंस में कंफ्यूज नहीं हो। हमेशा आप रहा है, रही है, रहे हैं को भी न देखें, वाक्य के बीच में चेक करें कि क्या वहां पे समय के साथ में से तो दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है। अगर समय प्लस से है तो बन जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और अगर समय के साथ में से नहीं है तो वो सेंटेंस रहता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। होपफुली यू हैव अंडरस्टूड।